जी, नमस्कार दोस्तों, सभी सन्नाटे में हैं, मैं देख रहा हूँ। आई डू नॉट नो क्योंकि मैं तो एक बर्थडे प्रोग्राम में व्यस्त था। हमारे बगल में हमारे एक नर्स हैं जिनका बेटा का बर्थडे था। हम लोग सब खुशी से मनाए और उसको सभी माता-पिता आशीर्वाद दे के आ रहे हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट आई एम लेट, बट समवन हैज़ बीन टेकिंग आई सपोज़। Lakshi, is there anyone who can take? I do not know, but let me take once again. दोस्तों, हम सब एक चीज को करना है जो कि कल से ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग एप्लीकेशन बनाना सीखें भारत में। वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि दुनिया तो बना रही है अपनी जगह, लेकिन हम पाइनियर्स, क्योंकि ये फाउंडर का मंच है जहाँ से जीसीबी की शुरुआत पूरे भारत में गई, जहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हुए, बड़े बड़े एआई स्पेशलिस्ट पैदा हो, जो गूगल बना सके, यूट्यूब बना सके, व्हाट्सएप बना सके। और उतना ही नहीं, आज तक तो यूट्यूब से लोग पैसा कमाता है, फेसबुक से कमाता है, सब जानते हैं, इंस्टाग्राम से कमाता है, गूगल से भी कमाता है, ट्रैफिक मिलता है। हम उसका दुगुना कमाई करके मतलब लोगों को दिखाएंगे। एक तो फेसबुक से कमाता ही कमाता है, ऑलरेडी डॉलर कमाया जा सकता है, यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबसे कमाते हैं लोग, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है कमाने में। मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, करीब करीब 7-8 महीना, 10 महीना लग जाता है $100 पूरा करने में। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। फेसबुक का भी वही हाल है। सभी जगह जो स्थितियां हैं कमाने का, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं किसी वीडियो को एडिट करने के लिए, बनाते हैं, लेकिन कमाई ना के बराबर होता है। वो सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है एक ऐसा चीज को सीखेंगे। हमारा अपना यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम, जैसे फायरसाइड फोरम है, व्हाट्सएप, या जितने सोशल मीडिया है, वो गूगल मैंने बनाया है। गूगल लोग देखे नहीं है उसको, लेकिन उस मेरे बनाए हुए गूगल में आप जब सर्च करिएगा, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि पाई नेटवर्क, एवरीथिंग, दुनिया का हर चीज को आप उसमें सर्च कर सकते हैं। मतलब मैं उस समय बनाया था जब शुरू शुरू एआई स्टूडियो आया था, लेकिन अभी बहुत एडवांस हो चुका है हमारा एआई। तो वो जब हम बनाना सीख जाएंगे, सभी लोग चाहते हैं कि खुद के लिए ना बनाएं, दूसरों के लिए हम बना के दे सकते हैं। और जिसके लिए बना के दे रहे हैं वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिमनरेशन देगा, कुछ गिफ्ट देगा, उससे आप ले सकते हैं। पाई तो है अपना जगह, लेकिन पाई से ही तो ज़िंदगी अभी तो नहीं चलेगी जब तक कि ये फ्लरिशिंग पोजीशन में नहीं आएगा। परिवार भी चलाना है, बच्चों को खाना देना है। फ्री में तो शिक्षक तो पढ़ाते नहीं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में बताएंगे। ओके, तो मैं कल ही से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब हमें उसमें फोकस करना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन बन जाए, बनाना सीख जाए, बहुत सिंपल है। सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन में, एक तो मैं ग्रोक का यूज़ करता हूँ, आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। मतलब ग्रोक हो, चैट जीपीटी हो, अ, ये दोनों में से कोई एक, या और एक है वाइब कोडिंग के लिए गूगल जेमिनी है, इसमें आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और भी हरकुलस है, इसमें बना सकते हैं वेब 2 के लिए। लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे, हम अपने पाई नेटवर्क के अंदर ही वाइब का इस्तेमाल करेंगे। पाई नेटवर्क के अंदर ही पॉसिबल है कि नहीं, ये जो हमने पहले एप्लीकेशन बना रखा है, जैसे गूगल बना रखा है, या व्हाट्सएप मैंने बना रखा है, यूट्यूब मैंने बना के रखा है। और व्हाट्सएप में एक चीज़ को मैंने इंटीग्रेट कर दिया है कि उसमें वैलेट भी रहेगा, जो पार्शियल पाई, पार्शियल फीएट वाला
वैलेट है उसमें, लेकिन वो रन जब तक वेरीफाइड नहीं होता है तो उसको हम लॉन्च नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हो गया। तो अब वाइब कोडिंग आ गया तो उसको ऑन द स्पॉट आप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल कोडिंग एआई है, मतलब एक्सटर्नल बनाने वाला एप्लीकेशन बनाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ हम बनाएंगे, और बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को हम इस मंच में शेयर करेंगे। जो जो बनाएगा सबका शेयर करना है, एक आदमी का नहीं, सबको सबको करना पड़ेगा। हम होमवर्क देंगे, ये ऐसी तो मजाक वाला चीज नहीं होगा वो, क्योंकि जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो बच्चों से पूछ लीजिएगा, होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि वो होमवर्क वाला चीज है। होमवर्क दिया जाएगा कि आप जो है अपने तरीके से एक एप्लीकेशन बना के लाइएगा, उसका लिंक हमें शेयर करिएगा। उस लिंक को हम लोग रोज एंट्री मारेंगे, उसमें लाइक डिसलाइक वट एवर एंट्री मारे, इसका मतलब उसमें रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। और रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो होता क्या है कि क्योंकि ये एआई से बना हुआ है, रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो एआई पहचान लेगा कि ये कितना रनिंग पोजीशन में है। जब लगेगा कि ये रनिंग पोजीशन में है, तब हम उसको लॉन्च पैड में रजिस्टर करेंगे। और उस एप्लीकेशन का, वो किसी का भी हो सकता है, कैल्विन का हो सकता है, बांके का हो सकता है, जेपी साहब भाई का हो सकता है, जेपी भारती जी का हो सकता है, देवेंद्र का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है आपको उसे, लेकिन जो सीखा रहेगा वही बनाएगा। उस एप्लीकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे। अगर 100 एप्लीकेशन इस मंच में, अगर मान लीजिए अभी 64 लोग हैं, 64 में से 50 एप्लीकेशन हम लोग बना लेते हैं। सबका आइडिया अलग अलग है, सब एक ही तरह का एप्लीकेशन थोड़ी बनाएगा। तो सब में 50 एप्लीकेशन में हम लोग लगातार विजिट करेंगे। जिसका इंटरफेस अच्छा रहेगा उसको लाइक डिसलाइक करेंगे और फीडबैक देंगे। और उस फीडबैक से एआई पहचान जाएगा कि इस एप्लीकेशन में लोगों की रुचि है, और जब रुचि प्रकट हो जाएगा तो उसको हम लोग वाइब कोडिंग के तहत पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करके जो है लॉन्च पैड में ले जाएंगे। लॉन्च पैड से वो डेक्स में जाएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा। टोकन तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही ना जाता है, लॉन्च पैड के माध्यम से जाता है। तो ये सुनहरा मौका है, सब लोगों को सीखना है। मेरे पास अभी थोड़ा सा एंगेज रहता हूँ, आई डू नॉट नो, लेकिन 8 बजे अब हम लोग वही काम करेंगे। बहुत हुआ जीसीबी के बारे में बात करना, अब असली काम जो करना है वो करना है। क्योंकि अगर हम लॉन्च पैड में ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग पोजीशन में काम करने वाला एप्लीकेशन को टोकन के साथ लॉन्च नहीं करेंगे, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए जो कोडिंग की गई है वो लॉन्च नहीं होगा। ये लॉजिक लगा के देखिए, जब सब लोग, जो लोग लॉजिक को समझते हैं, कैसे होगा। लॉन्च पैड क्यों लाया गया है? वहाँ एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा, मर्चेंट ही नहीं रहेगा, तो डेक्स को लाके क्या फायदा? कॉमन सेंस है। पता नहीं हमारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहिए। लोग सब लॉजिक पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं वो लोग लॉजिक जानते हैं कि डेक्स कैसे आएगा बिना मर्चेंट का, लॉन्च पैड कैसे लॉन्च होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लॉन्च होगा बिना मर्चेंट का, इम्पॉसिबल। ये उस तरह का क्रिप्टो करेंसी नहीं ना है जिस तरह से बिटकॉइन है, इथेरियम है, सलोना है। इसमें प्रोडक्ट रहना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, मतलब मेरा जो पाई है उसका इस्तेमाल होने वाला वस्तु होना चाहिए। तो उस वस्तु से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप बना लिया, और व्हाट्सएप का क्या इस्तेमाल है? चैट होता है। तो उस व्हाट्सएप को जो भी इस्तेमाल करेगा उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो उस तरह नहीं रहेगा जैसा कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें सब्सक्रिप्शन ऑप्शन लगा सकते हैं आप। और व्हाट्सएप में आप मार्केटिंग, बिजनेस, व्हाट्सएप में बिजनेस वाला व्हाट्सएप भी है, उसमें आप बिजनेस को प्रमोट करने का इंटीग्रेशन भी डाल सकते हैं, जिससे कि मर्चेंट लोग उसको यूज करेगा।
और उनका मुनाफा होगा उस व्हाट्सएप से, और उसका सब्सक्रिप्शन लेगा। क्या से लेगा? पाई से लेगा, INR से। पार्शियल पाई, पार्शियल फिएट हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं फिलहाल के लिए, रुपया भी कमा सकते हैं और पार्शियल पाई में भी पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकता है। मतलब पाई का इस्तेमाल व्हाट्सएप में होने लगेगा या इंस्टाग्राम में होने लगेगा। जो हमारा अपना बनाया हुआ इंस्टाग्राम, हमारा अपना बनाया हुआ गूगल, उसमें इस्तेमाल होने लगेगा। अभी शुरुआती दौर है, इसको बढ़िया से सीख जाइए। अभी तो तुरंत मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी देर हो चुका है, 9:30 हो गया है। लेकिन बहुत सिंपल है, इसमें आप 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। चाहे वो AI स्टूडियो जो पहले वाला पुराना वाला था उसमें बनाना है। देखिए ट्रिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप AI स्टूडियो में देख लीजिए कि क्या क्या डालना है। पहला तो वो नाम मांगेगा, एप्लीकेशन का क्या नाम रखिएगा। फिर मांगेगा आप क्या बना रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन पहले से ही आप AI से लिख लीजिएगा, लिख के उसको व्हाट्सएप कहीं पर सेव करके रखे रहिएगा। तीसरा मांगेगा कि जो आप बना रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, जो व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं उसमें और एडवांस क्या चीज होना चाहिए। क्या उस व्हाट्सएप में जूम फैसिलिटी भी होना चाहिए? क्या उस व्हाट्सएप में वैलेट का फैसिलिटी होना चाहिए? क्या उस व्हाट्सएप में फोन पे का भी सुविधा होना चाहिए? ये आइडिया आपको बिड़ाना है और उसको चैट जीपीटी हो, चाहे मैं तो ग्रोक का यूज करता हूँ, ग्रोक को कहना है, भैया ग्रोक आप मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख के दीजिए। मैं व्हाट्सएप जैसा दिखता हुआ एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जिसमें क्या हो, पार्शियल पाई पार्शियल फिएट में पेमेंट करने की सुविधा हो और उसमें प्रोडक्ट का प्रमोशन की भी सुविधा हो। इतना लिख के आप टाइप करके भेज दीजिए। ये मैं छोटा सा बता रहा हूँ, आप उसमें और भी आइडिया जोड़ सकते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट देगा और प्रॉम्प्ट का जो लेंथ रहेगा वो 800 है शायद, 1000 है शायद प्रॉम्प्ट का। उसकी उसका वर्ड लिमिट जो है 700 होना चाहिए। आपने उसको ये तीनों कर दिए। फिर एक चीज और मांगता है, लोगो। लोगो आप बाहर से भी ले सकते हैं, अपना लोगो बना के डाल सकते हैं, या 0.25 पाई देके एक लोगो बना सकते हैं। उसको जैसा इंस्ट्रक्शन करिए कि मुझे व्हाट्सएप जैसा दिखता हुआ एक व्हाट्सएप का सेम काइंड ऑफ लोगो मुझे बना के दीजिए, लेकिन उसमें पाई का भी सिंबल दिखाई देता हो, तो वो वैसा ही लोगो आपको बना के दे देगा। 0.25 पाई आपका कट जाएगा। पता नहीं अभी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं बनाया था उस समय कट रहा था, कटता है। जब ये बन जाएगा, लोगों को आप टिक मारिएगा। डिस्क्रिप्शन आपने पहले से ही लिख के रखा है, उसको आप उसमें पेस्ट करिएगा। एप्लीकेशन का नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए व्हाट्सएप है तो आप लिख दीजिएगा, अपना ही नाम से लिख दीजिएगा, आइजक चैट, आइजक। व्हाट्सएप का तरह ही कुछ नाम लीजिए, फैट्सअप, ऐसे कुछ थम्सअप, ऐसे कुछ थम्सअप भी एक कंपनी है, उस तरह नाम नहीं लेना है। यूनिक नाम, आपको यूनिक नाम लेना है। चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप से मिलता जुलता एक एक ऐप का नाम लिख कर दें, वो अपने बताएगा तो उसको आप डाल लीजिएगा ऐप्स का नाम। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपने लिख रखा है, उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा, जो व्हाट्सएप या कहीं पर आप सेव करके रखा है उसको पेस्ट कर दीजिएगा। लोगो आपने बना दिया 0.25 पाई देके, उसको ओके कर दीजिएगा। फिर क्या बनाना चाहते हैं उस इंस्ट्रक्शन का प्रॉम्प्ट आपने लिखा, उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके आप सबमिट करिएगा, तो आपका एक व्हाट्सएप रेडी हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट मोटा मोटी लगता है, 5 मिनट के अंदर आपका व्हाट्सएप बन के रेडी हो जाएगा। आप देखिए उसमें इंटरफेस कैसा है,
सही है नहीं है, नहीं है तो फिर उसको फिर एडिट एडिट के लिए कमांड दीजिएगा तो एडिट कर देगा। ओके, जब बन के आप जब सेटिस्फाई हो जाइएगा, उसके एक लिंक आता है, उस लिंक को कॉपी करके आप वाइब जो एक्सटर्नल वाला है, अभी जो आया है वाइब कोडिंग, वहां जाके पेस्ट करिएगा और जो जो डिटेल मांग रहा है उस डिटेल को भरिएगा, तो आपका वेब टू एप्लीकेशन भी बन जाएगा। कोई बताया है नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको कोशिश किया, मुझे लगता है बन जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ लिंक चाहिए। मैं आज तक यही सोचता रहा कि वेब टू में जाऊंगा तो वहां तो $100 सब्सक्रिप्शन लेता है, किसी में 10-20 डॉलर, किसी में $30। मेरे पास उतना पैसा हर सप्ताह में महीना में लेता है नहीं है, पैसा नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, हमारे पास पाई है, पाई से ही सब काम चलाना है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम एआई, पुराना जो एआई स्टूडियो है उसी से हम एप्लीकेशन बनाए, उसी लिंक को हम आजमा के देखें कि क्या वाइब कोडिंग जो एक्सटर्नल कोडिंग वाला सिस्टम आया है वो बनाता है कि नहीं बनाता है। इसको हम कल कल देखते हैं। आज कल दिन भर में मैं सीख जाऊंगा, जो लोग टेक्निकली एम्पावर है वो लोग भी सीख जाए, जिसको रुचि है, अपने बच्चों को भी सिखाने का शौक है कि बेटा तुमको गूगल बना के दिखाना है। बहुत तो सब लोग बोलता है कि गूगल हैक कर दिया तो बहुत बहादुर हो गया, अब तुमको गूगल बना के दिखाना है, मतलब दिखाना है। आप मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको बैठाइए और बैठा के उसको कहिए बेटा आईआईटी वाला लोग ये देखो ऐसा बनाता है। वो लोग तो दिन भर को दिमाग भिड़ाता रहता, कोडिंग करता है, क्या बटन दबाता है वी डू नॉट नो। हम लोग बिना बटन दबाए गूगल बनाएंगे अभी बैठ के। जब सीख जाइएगा तो सब लोग मर्चेंट के पास जाइएगा, मर्चेंट को कहिएगा भैया अब आज तक ऑफलाइन ही अपने सामानों को बेचते हैं, हम आपको एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं आपकी दुकान के लिए। तो वो कहेगा हाँ बना दीजिए, अच्छी बात है। स्कूल को कहिएगा आप स्कूल का मैनेजमेंट के लिए हम आपके लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। सरकार को कहिएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट के लिए। किसी कंपनी को कहिएगा मैं कंपनी के लिए आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता है वो लोग पैसा देगा? जरूर देगा, लेकिन सीक्रेट को सीक्रेट ही रखिएगा। जो कोडिंग सिखा रहता है वो कभी नहीं बताता है कि मैं कोडिंग सिखाऊं। और दुनिया में मैं देखा हूं जो लोग कोडिंग सिखा रहता है एक बटन दबाता है उसके लिए 1 लाख रुपया लेता है, याद रखिएगा इसको। और हमारे हाथ में उतना बड़ी चीज आ गया कि आप 10 मिनट के अंदर पूरा भारत सरकार का वेबसाइट को बना सकते हैं, होम मिनिस्ट्री का वेबसाइट को बना सकते हैं, याद रखिएगा। ये मजाक बात नहीं है, इसको बहुत लाइटली लिया हमारा पाइनियर्स, क्योंकि पाइनियर्स में अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं पता नहीं ज्ञान में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मुझे बड़ी बुरा लगता है हमारे देश में, समझे। देखिए सरस्वती की पूजा करना केवल काफी नहीं होता है, या जो और भी रिलीजन में विजडम की पूजा होती है ना, विजडम की पूजा होती है रिलीजन में, भगवान की थोड़ी होती है, विजडम की पूजा होती है। तो विजडम की पूजा करना केवल काफी नहीं है, उस विजडम को इस्तेमाल करना है। आपके अंदर है विजडम हो, इसीलिए ना लोग पंडित जी सब कहते हैं, धर्म मौलवी साहब भी कहते हैं, पादरी भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तुम कहाँ कहाँ खोजते हो बंदे, तुम्हारे अंदर है, उसको पहचानो। विजडम का ही पूजा होता है रिलीजन में, सभी रिलीजन में। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी पंडित कोई भी धर्मात्मा से पूछ लीजिए, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध से पूछिए, चाहे जीसस से पूछिए, चाहे गुरु नानक जी से पूछिए, चाहे किसी से भी पूछिए, वो कहेंगे मेरी पूजा थोड़ी करते हो, तुम मेरे विजडम की पूजा करते हो।
यही कहेंगे। और आपके अंदर है वो, इसलिए मैं आपको भगवान का दर्जा दिया हूँ। ओके, भगवान का दर्जा सबको नहीं मिलता भैया। आप भगवान हो मतलब हो, ये मैं आइडेंटिफाई करके कह रहा हूँ। मेटाफिजिक्स भी पढ़ा हूँ, बहुत दूर दूर का सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो अपने उस गुण को थोड़ा सा बाहर निकालिए। ये जो कोडिंग सिस्टम आया है उससे उसको सीखिए। सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सप्ताह भर 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। जो लोग बहुत ही स्लो लर्निंग, मतलब धीरे सीखते हैं, उन लोगों के लग सकता है 15 दिन, नहीं तो जो तुरंत सीखता है ना उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर ही वो सीख जाएगा। ओके, मतलब आप अगर गूगल बना लीजिएगा तो आपके सामने आईआईटी का लड़का टक्कर ले पाएगा? कभी नहीं। अगर आप गूगल मैप बना लीजिएगा, जैसे कि सुंदर पिचाई साहब ने बनाया, ऐसे मैं उसको थैंक यू कहता हूँ। इंडिया से उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, आईआईटी पढ़ना पड़ा, उनको कोडिंग सीखना पड़ा, लॉजिक, कोडिंग में लॉजिक का बहुत महत्व है, वो सब करना पड़ा, वो बहुत मेहनत किया, तब जाके वो गूगल के सीईओ बने। उसी तरह जो हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का भी भारत से ही निर्माण किया गया था। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं इंटरनेट की दुनिया में, वो भारत से निर्माण हुआ है। हम जो वेयर इज माई ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन को देखने के लिए, आप जैसे लड़कों ने बनाया है। और उसको जानते हैं, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में बेचा है। वो चीज आप में आ चुका है। लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। हम लोग खाली जीसीबी को देख रहे हैं और इधर बहुत कुछ को छोड़ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम उस पढ़ाई को स्टार्टअप करें, फ्री में ही सही, लेकिन एक टाइम आएगा हमारे पास, हम पर लक्ष्मी पक्का प्रसन्न होगी, क्योंकि हम सरस्वती को ग्रहण किए हुए हैं। तो लक्ष्मी जो है दौड़े दौड़े हमारे पास आएगी, हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो दौड़े दौड़े हमारे पीछे आएगी। ले लो भैया 1 करोड़, ले लो भैया 2 करोड़, ले लो भैया 5 करोड़। वैसी स्थिति हम लोग के जीवन में आने वाला है। और जब आप बनाना सीख जाइएगा, दुकानदारों, स्कूलों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सरकार, कंपनियां, सबके एप्लीकेशन, वेबसाइट्स बनाने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ आईएनआर में भी आपको मुनाफा ये मिलेगा, रिमनरेशन मिलेगा। उसको आप लीजिएगा, प्यार से लीजिएगा, जो भी देता है ले लीजिएगा, या आप उसमें एक वो रखिएगा, ले लीजिएगा। इससे आपका परिवार चलेगा। इसको साइड बिजनेस में रखिएगा। जो आप कर रहे हैं उसके साथ इसको इंक्लूड मत करिएगा। साइड से कमाने वाला रास्ता इसको समझ के काम करिएगा। 1 घंटा 2 घंटा टाइम देके किसी मर्चेंट को के दुकान का एप्लीकेशन बना दिए, वेबसाइट बना दिए। वेबसाइट बनाने के बाद उसको वाइब के माध्यम से वेब 2 में भी लॉन्च कर दिए, वेब 3 में भी लॉन्च कर दिए, और उसको बता दिए कि उसका क्या कंट्रोल पैनल रहता है, उस कंट्रोल पैनल से वो कंट्रोल कर सकता है, अपलोड कर सकता है। अपने दुकान का जितना सामान है उसको अपलोड करना सिखा दीजिएगा। उसमें पार्शियल पाई, पार्शियल फीएट में कितना दाम रखेगा उसको एडिट करना सब सिखा दीजिएगा। और उसके बाद वो रनिंग पोजीशन में जब आ जाएगा तो हम, क्योंकि उनके साथ टर्म रहेगा, अगर 1 लाख मर्चेंट को आप अपने साथ लाते हैं तो 1 लाख मर्चेंट में अगर 100 रुपया भी देता है, रुपया में मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपया भी आपको देता है, तो कल्पना करिए कि कितना कमा जाइएगा। ये मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में अब कमाने का, मैं देखा हूँ ना, डैमेज होता हुआ लोगों को देखा हूँ, विशेषकर इसमें टेक्निकल एरिया में, हमारे पाई नेटवर्क का टेक्निकल एरिया में मुझे बहुत बुरा लगता है। विशेषकर अजय को मैं देखा हूँ, सब चीज खो गया।
बाल बच्चे खो गए इसके चक्कर में। लोग ऋणी नहीं रहे तो अब क्या कहें, तो अब इसको लोग भूल जाते हैं, मदद के कृतज्ञवान नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग डैमेज हो जाते हैं। सिखाते बहुत तन मन धन से भी सिखाते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं होता है। सम्मान देना तो सबका काम है, इस धरती में सब मेहनत करता है, टाइम देता है, तो उसको सम्मान देना हम लोग का जो जरूरी है। तो 100 मर्चेंट को भी आप ले आते हैं, 100 तो 100 रुपया भी उसका मेंटेनेंस चार्ज हर महीना भी लेते हैं, या 1000 भी लेते हैं हर महीना। उस एप्लीकेशन को वो जो भी यूज करेगा वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो आप ही को ही पकड़ेगा। तो उसके लिए चार्ज रख सकते हैं, पाई में, पार्शियल पाई, पार्शियल फीड में भी रख सकते हैं, 100% पाई में भी रख सकते हैं, या केवल INR ही रख सकते हैं। आपको कमाने का रास्ता पाई नेटवर्क ने दे दिया है। जिंदगी भर पाई जो है फ्री में नहीं मिलता है। अब समय आ गया है कि पाई प्लेटफॉर्म से अब हम पैसा भी कमाना सीखें, विशेषकर यूथ लोग को। आज मैं देख रहा था वो हमारे प्रोटेस्ट को, बड़ी खराब लग रहा था, यूथ लोग को पुलिस मार रही थी, मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। हमारे ही बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, पढ़ते हैं नीट के लिए, इतना मेहनत करते हैं, एक एक बायोलॉजी का एक एक चैप्टर, आई नो, आई हैव टॉट देम, आई नो, line by line they have to study every single bit of thing. They have to study the chemistry, very difficult. At those who police department, those who were uh, मार रहे थे ना, तो मुझे लगा पुलिस ने क्या पढ़ रखा है। जो नीट क्वालिफाई कर सकता है उसमें और पुलिस में क्या अंतर है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा इंटर पढ़ा रहता है, और एक बंदा जो बायोलॉजी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, वो भी डेप्थ में, नॉट ए सिंपल होता है नीट का एग्जाम, उस पर लाठियां भांजी जा रही। ठीक है, बच्चे हैं अभी, वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, आपके उतना ताकतवर नहीं है, उनके हाथ में बंदूक है, ना गोली है, ना डंडा है, निहत्थे है। निहत्थों पर श्री राम भी कभी तीर नहीं चलाए थे। या कोई भी, हमें अपने देश को, क्योंकि मैं डिप्लोमेट हूं, रहा हूं, भले ही रिवोक करने से क्या हो गया, नॉलेज तो है। आज भी दुनिया जानती है आइजक सर कौन है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, देश को बनाने का जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, आपके बच्चों पर है। चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं, 6ठी में, 7वीं में, उनको IIT लेवल का पढ़ाई अभी से ही दे दीजिए, अभी से ही पैसा कमाना सिखा दीजिए। तो बाद में डॉक्टर बनेंगे उनकी इच्छा पर छोड़ दीजिए, इंजीनियर बनेंगे उनकी इच्छा पर। जैसे मेरा बेटा अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास पास करके अभी अभी आया है। मुझे बोलता है, मैं उसको बोलता रहा, नीट का एग्जाम दो ना बाबू। बोलता नहीं, आपका बात मैं नहीं सुनने वाला, मेरा मन जो करेगा वही करूंगा। तो बच्चों को अपने चॉइस में भी जाने दीजिए, दबाव मत दीजिए, प्यार से रखिए अपने बच्चों को, और उनको जितना हो सके शिक्षित करिए। आने वाले दौर का सरकारें, मुझे जहां तक सभी देशों की सरकारों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, ऐसा रास्ता दिखा दीजिए कि नौकरी मिले ना मिले बेटा या बेटी, तुम अब
जीविका चलाने लायक बन जाओ, बस ये रास्ता सिखा दीजिए। और ये कोडिंग की दुनिया और आने वाले दौर का टेक्नोलॉजी वाला दुनिया इतना विस्तृत होगा, अभी तो नहीं पता, अभी तो बहुत कम आया है हमारे पाई नेटवर्क के अंदर। आने वाले कुछ ही समय में हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऐसा ऐसा चीज आ जाएगा जिसको देख के आप उंगली चबाते रह जाएगा। क्या क्या बोलते हैं, उंगली चबाना, उंगली भौचक रह जाइएगा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। वो चीज सब आने वाला है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ये बिटकॉइन में नहीं आएगा, इथेरियम में नहीं आएगा, सलोना में नहीं आएगा, या किसी और भी प्लेटफॉर्म जो अभी नए नए डेवलप हो रहे हैं उसमें कभी नहीं आएगा। आएगा तो भी वो 50 साल लगेगा। वो चीज को, वो प्लेटफॉर्म में आप हैं अभी। इसको सीरियसली लीजिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए लीजिए। वही बच्चे जो आज इंटरमीडिएट कर रहे हैं, 10वीं कर रहे हैं, 8वीं कर रहे हैं, कल इसी चीज को सीखने के लिए उनको आईआईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि एमबीबीएस फॉर एग्जाम्पल, एमबीबीएस का भी सॉफ्टवेयर इसमें आएगा हमारे पाई नेटवर्क में। याद रखिएगा, आप डॉक्टर बनिएगा, इसको रोक नहीं पाएगा। ये भविष्यवाणी हो चुका है, क्योंकि अभी से ही मैं देखता हूँ, जो मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी करता है और सटीक सिम्टम्स बता देता है कि इस बंदा को ये बीमारी है और इसको ये मेडिसिन देना है। अब जांच के देख लीजिए किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उससे भी एडवांस चीज हमारे पाई नेटवर्क के अंदर आने वाला है। रेडी रहिए, केवल जीसीबी की प्रतीक्षा मत करिए, जो आया है उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम अभी तक इस मंच में आए हुए कितने दिन हो गए, एप्लीकेशन नहीं बनाए। जेपीजी बनाए थे, उन्होंने शेयर किया, अजय पासवान ने भी बनाए, धनेश्वर ने बनाए, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन बनाए, शेयर किए, लेकिन लोग रेस्पॉन्ड नहीं किए। और जब रेस्पॉन्ड नहीं करिएगा तो उसका हिम्मत घट जाता है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब सबको बनाना अनिवार्य हो गया। जो भी पाई में है सबको वो सीखना जरूरी हो गया। Mining is an inadequate. You have to enter into the development of the ecosystem. An ecosystem can be developed only by creating the application. And after creation of the application, that has to be launched in the launchpad, and through launchpad, it will be implemented in the decentralization. This is the roadmap of Pi network. जिसको सारी दुनिया के एम्बेसडर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं भैया। डोरिसिन तो मेरे जीवन में बाद में आई, उससे पहले मैं समझता था ये बात को, पाई को। लेकिन इतना ये सब चीज मैं एआई से, स्टूडियो से ये भी आएगा मुझे नहीं पता था, लेकिन ये यूनिक काम करेगा इतना तो समझ में आता था। वीडियो बनाता था यूट्यूब में, और मेरी वजह से कितने लोग, यहाँ तक कि अरविंद गुप्ता मेरा रेफरल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं मेरा रेफरल से जुड़ा हुआ है, मुझे पता है। जो इस मंच से दूसरे मंच में चले गए, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे रेफरल से जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा रेफर नहीं किया हूँ, 300 समथिंग, 324 के लगभग है रेफरल। लेकिन आप लोग भी बढ़ाइए, रेफरल आपका बढ़ेगा। मर्चेंट को लाइएगा तो नेचुरली बढ़ेगा, और आपका बढ़ेगा तो देश का संपत्ति बढ़ेगा। जब देश का संपत्ति बढ़ेगा तो कल के डेट में रेवेन्यू मांगेगा ही, सरकार टैक्स लेगा ही। हम जी भर के टैक्स देंगे, चलो, लेकिन काम करो। काम काम के लिए हम दे रहे हैं टैक्स, उसको हवाबाज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन सरकारें समझेगी उस दिन हमारी भी मदद होगी, उनकी भी मदद होगी।
और इस तरह से हम लोग सब अपने देश को एक बहुत अग्रणी, हम लोग तो अग्रणी है, ये हैं, पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, भारत को अग्रणी बनाना है। पायनियर कंट्री, कंट्री का नाम ही पायनियर रख देना है, अग्रणी रख देना है। ये हम और आपके कंधे पर है अभी। हम ना तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ना कुछ है, लेकिन डेमोक्रेसी के हिसाब से हम ही लोग शासक हैं। जो भी शासक डेमोक्रेसी में गड़बड़ करता है उसका पतन होता है। वक्त लगता है लेकिन पतन होता है। अपने नेपाल को देखा है, अपने बांग्लादेश को देखा है, अपने श्रीलंका को देखा है, अपने पाकिस्तान का कंडीशन देखा है। और भी कई देश है जिसका एग्जाम्पल है, जहां जहां डेमोक्रेसी है उस देश में जब 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 पब्लिक का दमन हुआ है, उस देश का लोकतंत्र में, लोकतंत्र को अपना जागीर समझने वाले लोगों का पतन हुआ है। लोकतंत्र में आम जनता ही राजा होता है। ये पढ़ के देखिएगा, फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल, उन्होंने ही लिखा था डेमोक्रेसी का पहला किताब। सुकरात ने लिखा, प्लाटो ने लिखा, और कई गुरु आए जिन्होंने लिखा, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और उसी क्षेत्र से हैं हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस, और उनको अच्छी तरह पता है कि मेरा ये छोटा सा गिफ्ट दुनिया के लिए डेमोक्रेटिक वे में काम करे, कानूनी दर्जा प्राप्त करे, किसी तरह का इमोरल एक्टिविटी ना करे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, डॉक्टर निकोलस कोकालिस के ऊपर। मैं तो प्रेयर करता हूँ, हर दिन करता हूँ, सोते समय करता हूँ, सुबह उठता हूँ तब करता हूँ, खाना खाता हूँ तब भी करता हूँ। प्रेयर किए बिना हम लोग नहीं, कुछ चीज को करते नहीं। एक क्लास लेता हूँ तब भी करता हूँ। तो डॉक्टर निकोलस कोकालिस के लिए भी मैं प्रेयर करता हूँ कि उनको ऐसा बुद्धि दे कि डेमोक्रेसी का कभी वायलेशन ना हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम का कभी वायलेशन ना हो इस सिस्टम में। और वो क्योंकि कर दिखाएं। आज कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता है कि पाई नेटवर्क AML कानून का पालन नहीं कर रहा है। आज दुनिया की सारी सरकारें जो विरोध करती है क्रिप्टो करेंसी का, वो सब के सब इस Web3 में फंस चुका है, फंस गया है। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। इस जाल में, Web3 के जाल में सारी दुनिया की सरकारें फंस चुकी है। वो इकलौता है उस जाल में फंसा है, दैट इज पाई नेटवर्क। वो लोग विरोध कर सकते हैं बिटकॉइन का, इथेरियम का, क्योंकि उसमें KYC नहीं हो रखा है, लेकिन इसमें कानून, सारे कानून को निभाते हुए हमारा पाई नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। सभी देशों का कानून को निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। केवल हमें जो करना है अभी उसको गंभीरता से सीखें। अगर एप्लीकेशन बनाना थोड़ी बहुत मुश्किल तो नहीं है अभी के समय में। मैं भी कभी सोचता था, एक समय मेरा सर्टिफिकेट भेजूंगा, मैं C++ सीखा, विजुअल बेसिक वगैरह सीखा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस खाली मैं सीख पाया, टेली हल्का फुल्का सीखा, MS ऑफिस सीखा, कुछ कुछ चीजें सीखी। वो उसमें और इसमें आसमान जमीन का फर्क लगता है। आज हम बोल के कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। कभी स्कूल नहीं गए उनके लिए तो ये आशीर्वाद हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें गलत एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है। विज्ञान है ना, AI को जो इंस्ट्रक्शन आप करिएगा वही बनाएगा। इसलिए सावधानी से बनाने हम लोग सीखेंगे, टाइम रखेंगे, या यही टाइम रहेगा व्हाटएवर में भी। जब भी आप लोग निर्णय लीजिएगा कि कैसे सीखा जाए, सब विद्वान लोग हैं,
अमीर लोग भी है, सब लोग सुझाव जैसे देंगे हम लोग स्टार्टअप करेंगे और ऐसा चीज को सीखेंगे जो सबसे इंटेलेक्चुअल्स यूनिवर्सिटी कॉलेज दैट इज कॉल्ड आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मद्रास है और भी आईआईटीज है हमारे देश में, उस लेवल की पढ़ाई हम लोग करेंगे। और जब सीख जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन को भी सिखाएंगे और रोजगार के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि हम खुद रोजगार सृजन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इतना ही कह के अपनी बात को पूर्ण विराम करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच।